तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, डाविस्ट वाटर वांगलिंग को डराने को देखता है कि भाई ये ओरिजिन सेक्ट वालों को निपटा दूंगा अब आके। और जो इमेज दिख रहा था उस तरफ ये बस अपने हाथ को लहराता है और एक बड़ा सा माउंटेन इन जो भी ओरिजिन सेक्ट के मेंबर्स थे उनके ऊपर गिरने लगता है। और जो भी कल्टीवेटर्स आसपास थे उन्हें काफ़ी मज़ा आ रहा था ओरिजिन सेक्ट के मेंबर्स को मरते हुए देखकर, मतलब जो वहाँ पर थे। लेकिन तभी अचानक से एक ब्लडी रेड लाइट उस एरिया में एंटर कर जाती है जो कि ब्लड के समान थी और एक ब्लड स्वॉर्ड प्रकट होता है अचानक से, कहाँ से किसी को नहीं पता था, और माउंटेन को सीधा काट देता है। जबकि माउंटेन पर रेस्ट्रिक्शंस थे बट वो कुछ काम नहीं करते। ब्लड स्वॉर्ड एक एक को पलक झपकते निपटा देता है, क्योंकि इस तलवार को तो टाउसन भी नहीं रोक पाया था। और जो भी यहाँ पर ये जो ब्लैक कल्टीवेटर्स थे जो कि मजे ले रहे थे उनके सीने से आर पार निकलते जाता है। यही सीन देखकर डाविस्ट वाटर की फट जाती है और वांगलिंग फिर से डायलॉग मारता है, क्या तुम क्वालिफाइड हो? और ये जो इमेज था इसके अंदर से ब्लड स्वॉर्ड बाहर निकल आता है और वांगलिंग ब्लड स्वॉर्ड के साथ डाविस्ट वाटर की तरफ पड़ता है और राइट हैंड से एक स्लैम अटैक इस पर मारता है और एक बड़ा सा पाम अटैक डाविस्ट वाटर की तरफ अब बढ़ने लगा था। तो हमने देखा था कि डाविस्ट वाटर के आसपास भी एक पाम अटैक था, मतलब 5 माउंटेन्स पाम की तरह दिख रहे थे। तो वो इससे टकराता है और डाविस्ट वाटर भी तैयार था। ये 7 कलर्ड नेल्स निकालता है और वांगलिंग की तरफ बढ़ा देता है कि तू मरना ही चाहता है ना, तो मर जा फिर। और एक नहीं थे, ये बहुत सारे थे। वांगलिंग का पाम अटैक इन नेल्स की वजह से कोलैप्स कर जाता है और वांगलिंग को पीछे हटना पड़ता है। लेकिन 7 कलर्ड नेल्स भी अब वो पीछे हट जाते हैं। लेकिन फिर भी उस अटैक की वजह से डाविस्ट वाटर खून की उल्टी करता है और चिल्लाता है जाउडे। जैसे ये बोलता है उस बंदे का नाम जाउडे, जहाँ पर एक हंसी सुनने को मिलती है। आसमान जो कि साफ था वो काला पड़ने लगता है, मतलब दिन से मानो रात हो जाता है। और एक फिगर वांगलिंग की तरफ पड़ता है और वो बंदा बोलता भी कि डाविस्ट वाटर अपना प्रॉमिस मत भूलना। और फिलहाल ये बंदा एक ओल्ड मैन में बदल चुका था और वांगलिंग से बोलता कि लिटिल फ्रेंड, उम्मीद है कि तुम मेरे साथ कोऑपरेट करोगे ताकि मुझे रैंक 6 का डाउ स्पिरिट मिल जाए। लेकिन ये बंदा भी हैरान था वांगलिंग के उस पाम अटैक की वजह से, और ये इसका अवतार था। अब ये बंदा तो बढ़ ही रहा था, दूसरी तरफ से डाविस्ट वाटर भी वांगलिंग पर पड़ता है और दोनों थर्ड स्टेप कल्टीवेटर थे। और इस समय जो डार्कनेस था उसके अंदर से 32 वो जो अबेकस के बीट्स होते हैं वो प्रकट होते हैं। बट वांगलिंग को फर्क नहीं पड़ता, जो ओल्ड मैन की तरफ से वो मोतियां जिन्हें हम बीट्स भी कहते हैं वो पड़ रहे थे। ये डाविस्ट वाटर की तरफ ही दिखता है। अब वांगलिंग के एंशिएंट गॉड स्टार्स शाइन करते हैं और एस्टीम्ड लिंगडोंग प्रकट होते हैं और ये उस ओल्ड मैन की तरफ बढ़ जाते हैं। और इनके आसपास, इनका जो जॉस फ्लेम था उसके आसपास पर्पल सी दिखाई देता है और एक डेविल गॉड का स्ट्रक्चर भी प्रकट होता है जिसके दोनों हाथ खुले हुए थे। और वो तुरंत ही अपना टेक्निक यूज करते हैं, वुल्फ वर्शिप द मून। और जाउजिन भी प्रकट हो चुके थे क्योंकि जाउजिन ही तो वुल्फ यूज करते हैं। और इस समय ये जो जाउडी थे वो फाइनली बोलते हैं, मतलब पहले लिंगडोंग से पूछते कि आप कौन हो। ये बंदा बोलता है कि मैं स्लेव हूँ मेरा मास्टर का। और दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। और दूसरे साइड में जो जाउजिन का स्पेल था वुल्फ वाला, वो अबेकस जो बीट्स थे उन्हें तोड़ फोड़ देता है। और क्योंकि जाउडी अब अपनी ओरिजिनल बॉडी के साथ भी आ चुके थे तो उस अटैक की वजह से इनके होठों से खून आने लगता है। अब डाविश वाटर तो समझ चुका था, ये तुरंत ही अपना एक टेक्निक यूज करता है, यिन एंड यांग डिसाइपल्स। तो वो एक लांस में बदल जाता है और वांगलिंग की तरफ बढ़ता है। इसमें डाविस्ट वाटर का फुल कल्टीवेशन था, यानी इनके जॉस फ्लेम। वांगलिंग समझ रहा था कि डाविस्ट वाटर रिकवर नहीं कर पाया पूरा, मतलब पहले ये निर्वाणा वॉइड पे था अर्ली फेज में, अभी भी है लेकिन अभी भी थोड़े पावर्स कम थे। और वांगलिंग कहता भी तुम्हें मारना मतलब मुझे एफर्ट भी नहीं लगेगा। और वांगलिंग ये जो लांस बढ़ रहा था उस पर एक पंच मारता है और बोलता भी कि ये जो पंच है ना मेरा, जो तूने लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल्म को धोखा दिया था उसके लिए। और जब दोनों अटैक टकराते हैं तो मानो आसमान के भी रंग बदलने लगते हैं और ये लांस फट जाता है। अब जॉस फ्लेम में क्योंकि सोल्स रहते हैं तो वो चीखने लगते हैं और डाविस्ट वाटर के मुंह से खून निकलता है और ये काफी पीछे जाता है और शॉक्ड था और 9 बार खून की उल्टी करता है। अब इसकी जो बॉडी थी वो एज होना शुरू हो जाती है, मतलब पहले बच्चा दिखता था पर बड़ा होने लगता है और चिल्लाता है कि इम्पॉसिबल, और एक पहाड़ से जाके टकराता है। और उधर वो जो जाउडी था लिंगडोंग से बैटल करके समझ तो गया ही था, मतलब लिंगडोंग उस पर पावरफुल था। और खुद मन में सोच रहे थे भाई ये बंदा है कौन, मतलब इसके पास थर्ड स्टेप कल्टीवेटर्स एज अ स्लेव है और इसमें मेरी क्या गलती है, डाविस्ट वाटर की गलती है। दूसरी तरफ जो एक दूसरे मास्टर थे विंड एज आ चुके थे और वो जाउजिन से बैटल कर रहे थे। और इस समय डाविस्ट वाटर खून पूछता है जो इसके होठों पे लगे हुए थे, जो पहले ये वो टेक्निक यूज करना चाहता था कि हेवन ब्रेकिंग सेक्ट का इस्तेमाल करेगा, वांगलिंग के टाउ हार्ट को कमजोर कर देगा, मतलब वो मास्टर को मार के। अब ये नहीं करता। घोष मास्टर जो थे वो तो यहाँ पर आते ही नहीं है, घोष सेक्ट वाले। अब एक बंदे को चिल्लाता है टाई ऑल्युओ, तो एक बंदा यहाँ पर प्रकट होता है। बंदे की बॉडी थोड़ी ब्लरी थी बट ये बंदा डाविस्ट वाटर की तरफ नहीं देखता, वांगलिंग की तरफ देखता है और इसे ग्रीट करता है कि इस जनरेशन के लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल्म को मैं मेटामॉर्फिस कल्टीवेटर टाई एलुओ ग्रीट करता हूँ। वांगलिंग भी थोड़ा रुकता है और खुद हैरान था इस बंदे को देखकर, क्योंकि इसने पैर में कुछ नहीं पहने थे,
क्योंकि वांगलिंग इस बंदे को नोटिस ही नहीं कर पाया था जब ये प्रकट हुआ था। और वांगलिंग अब बोलता है, मेटामॉर्फोसिस कल्टीवेटर, देखो मेरा कोई इंटेंशन नहीं है तुमसे दुश्मन नहीं करने का। और ये बंदा भी बोलता है कि मेरा भी नहीं है। अगर आप मेरे सील को रिलीज कर दो तो यहाँ पे जो भी बीस्ट हैं वो इनर रियल्म की तरफ से फाइट करेंगे, वो जो क्रैक के अंदर है वो भी। और मैं इस बंदे को मार भी सकता हूँ। डाविस्ट का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। वांगलिंग कहता है ठीक है, इस मैटर के बारे में हम बाद में बात करेंगे। और ये डाविस्ट वाटर पर फिर से एक पंच मारता है और ये बोलता है, ये पंच तुम्हारी बॉडी डिस्ट्रॉय कर देगी। और डाविश वाटर इसे काउंटर करने के लिए अपने इसेंस पावर यिन और यांग सेलेस्टियल ड्रैगन को यूज करता है। दो ड्रैगन्स प्रकट होते हैं, एक यिन का सोर्स और दूसरा यांग का। और ये रुकता नहीं, अपने स्टोरेज स्पेस को खोलता है, बहुत सारे ट्रेजर्स निकालता है। ये सभी चीजें वांगलिंग के फिश से जाके टकराते हैं और ड्रैगन कोलैप्स कर चुके थे। जो भी ट्रेजर्स बीच में आते हैं फट फुट जाते हैं, क्योंकि ये पावर था 7 स्टार एंशिएंट गॉड का। और वो पंच खत्म नहीं हुआ था, वो फिर इन ट्रेजर्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद डाविश वाटर के चेस्ट से टकराता है और चारों तरफ ऐसा खून फैलने लगता है। और अब ये पागल होने लगा था, मतलब पूरा जो कपड़ा था खून से लाल हो चुका था और चिल्लाता है। और एक गोल्डन लाइट यहाँ पर प्रकट होती है। ये था वही बेल जो इसे मिला था, जिसमें प्योर सेलेस्टियल हो रहा था। और इसके अंदर एक डाउ स्पेल था एंशिएंट सेलेस्टियल रियल्म का। और जो इसके अंदर से वो साउंड निकल रहा था वो चारों स्टार सिस्टम में फैलने लगता है। और जो रियल्म सीलिंग फॉर्मेशन है इनर रियल्म का, वो भी एक्टिवेट हो जाता है। मतलब देखो, फॉग की वजह से रियल्म सीलिंग फॉर्मेशन दिखता नहीं था, लेकिन ये फॉग हट जाता है तो बहुत सारे लोग पहली बार देख पाते हैं। चाहे समन रिवर हो या क्लाउड सी स्टार सिस्टम हो या अलायंस हो या ऑल हेवन हो, ऐसा फॉर्मेशन जो कि चारों रियल्म को कवर करके था, मतलब इनर रियल्म का हिस्सा था। और लोगों को अब पता चलता है, अच्छा ये है रियल्म सीलिंग फॉर्मेशन। और लोगों को अब समझ में आता है कि हमने जो सुना था कि हम जैसे स्टार सिस्टम में रहते हैं वो सील्ड है, तो ऐसा दिखता है। और इस समय रैंक 1 रीजन में जो क्लाउड सी रीजन में मास्टर होंगशान बैठे थे, उनका एक्सप्रेशन बदलता है। वो एक कदम लेते हैं और गॉड सेट की तरफ चार्ज करते हैं। हैरान थे कि यार ये तो एंशिएंट सेलेस्टियल रियल्म क्या हो रहा है, डाविस्ट वाटर के पास ये कहाँ से आया। और इस समय अलायंस स्टार सिस्टम से एक रोर आता है कॉर्प सेक्ट से। और वो भी हैरान थे कि यार ये एंशिएंट सेलेस्टियल रियल्म क्या हो रहा है। एक ओल्ड मैन को यहाँ पर दिखाया जाता है कि यार इससे तो रियल्म सीलिंग फॉर्मेशन को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। और ये भी गॉड सेट की तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन ये सब लेट हो चुके थे। और वांगलिंग की भी आंखें थोड़ी सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि प्योर सेलेस्टियल हो रहा था। और रियल्म सीलिंग फॉर्मेशन का प्रकट होना मतलब ये कुछ और दिखाता था। लेकिन वांगलिंग गेस कर लेता क्योंकि इसका विजडम बहुत स्ट्रांग था। ये तुरंत ही अपने हाथ को पीछे खींचता है ताकि गोल्डन बेल से बच सके। और डाविश वाटर चिल्लाता है, एक्सप्लोड फॉर मी। और गोल्डन बेल पर अपना थोड़ा सा ब्लड भी डालता है और बेल के अंदर से डिस्ट्रक्टिव ऑरा फैलना शुरू होता है, पावर बढ़ते जाता है और अब क्रैक्स आने लगते हैं और फाइनली एक्सप्लोड कर जाता है। अब आप सोचो, ये जो कि आउटर रियल्म को 100 सालों तक यहाँ पर अटैक करने से रोक सकता था, अब ये एक्सप्लोड कर चुका था। और इस समय डाविस्ट वाटर पागलों की तरह हंस रहा था। और इस समय एक तूफान जो इस एक्सप्लोजन से बना था वो वांगलिंग की तरफ बढ़ रहा था। और ये अटैक ऐसा नहीं था कि बस वांगलिंग को डिस्ट्रॉय करेगा, इवन मतलब यहाँ पर जो भी बंदे हैं लिंगडोंग वगैरह, या शायद पूरा क्लाउड सी स्टार सिस्टम भी खत्म हो सकता है। और एक ही बंदा बचेगा, डाविस्ट वाटर, क्योंकि वो इसका फिलहाल ओनर है। और अब ये हंसता भी है कि मुझे कौन मारेगा, कौन मार सकता है मुझे, और हंसते रहता है। और इस समय इस स्टॉर्म की वजह से जो भी प्लैनेट्स थे वहां पर एक वाइब्रेशन होने लगता है। ऐसा लग रहा था कि भाई वो जलजला आ चुका था, मतलब दुनिया खत्म होने वाली हो। इवन रियल्म सीलिंग फॉर्मेशन भी थोड़ा सा ट्रैम्बल करता है। इवन फॉर्मेशन स्पिरिट्स जो उसके अंदर स्पिरिट्स है वो भी प्रकट होने लगते हैं। और वांगलिंग के बगल में एक ओल्ड मैन प्रकट होते हैं जिनके बाल लाल थे और एक हैंड अटैक इस स्टॉर्म पर करते हैं, तूफान पे। थोड़ी देर में कॉर्प सेट के वो जो बंदे थे वो भी आते हैं अपोजिट में, थोड़े सीरियस थे और एक सील अटैक आगे बढ़ाते। जाउडी और क्लाउड एस तो यहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन फिर वो भी अपने पावर को यूज करते कि भाई सभी खत्म हो जाएगी। और वांगलिंग के कमांड पर लिंगडोंग और जाउजिन भी इस पर अपना पावर यूज करते ताकि इसे रोक सके। बट डाविश वाटर हंस रहा था कि यूजलेस है, कोई नहीं रोक सकता इसे। और अब ये चिल्ला रहा था कि वांगलिंग तो मुझे मारना चाहते थे, अब तुम्हारे चक्कर में पूरा क्लाउड सी खत्म हो जाएगा। अब मैं देखता हूँ क्या तुम्हारे डाउ हार्ट में कोई फ्लॉ आता है कि नहीं, कोई क्रैक आता है कि नहीं। और इस समय तो मतलब हेवेंस ब्लाइट जो कल्टीवेटर थे डीमन सेक्ट के, वो भी आ जाते हैं इसे रोकने के लिए। गॉड सेक्ट के ही जो एल्डर्स थे डाविश वाटर को छोड़ के इसे रोकने के लिए आ जाते हैं। टावलुओ तो था ही, उसका भी एक्सप्रेशन बदल चुका था। घोस्ट सेक्ट के भी लोग आ जाते हैं, यानी ग्रेट वॉइड। और जब ये ग्रेट वॉइड आते हैं तो इनके पीछे में एक एंशिएंट डीमन बनता है जिसके 9 स्टार्स थे और वो 9 अलग अलग अपने स्टार्स को फैलाता है ताकि इस स्टॉर्म को सील कर दे। अब जो कॉर्पसेट का ओल्ड मैन था मास्टर होंगशांग के जो अपोजिट में खड़ा था, वो बोलता है कि मास्टर होंगशान, अब हमें क्लाउड सीड छोड़ना ही पड़ेगा। होंगशान कुछ बोलते नहीं है, बस अपनी सेंस ऑरा को यूज कर रहे थे। शायद अगर अभी न निकले यहाँ से तो सभी लोग खत्म हो जाएंगे। वांगलिंग शांति से सब देख रहा था। अब ये दिमाग लगाता है, ये जो गोल्डन स्टॉर्म था ये फैल रहा था और इस दौरान ये अपने आईब्रोज को टच करता है। और होंगशान को भी अब कहना पड़ता है कि ठीक है सभी लोग यहाँ से निकलो।
और अब ये गुस्से में डाविस्ट वाटर की तरफ पढ़ने लगते हैं। सबको समझ में आ गया था कि क्लाउड सी अब खत्म है, यानी अब इनर रियल में 3 ही स्टार सिस्टम बचेंगे। अब वांग लिंग जैसे ही इसको टच करता अपने थर्ड आई को, नीदर बीस्ट प्रकट होती है, इसके जो सेकंड स्टार में थी, और आसमान काला पड़ने लगता है और नीदर बीस्ट मानो थोड़ी नींद में थी कि मैं कहाँ पे आ गई हूँ। और इसे देखकर मतलब मास्टर होंगशन हो वो भी शॉक्ड हो जाते हैं और वांगलिंग बोलता है नीदर बीस्ट डिवोर। नीदर बीस्ट थोड़े से आंख अपने मटकाती है और अपने मुंह को खोलती है, और जो पूरा ये था इसका सोल माउथ प्रकट होता है, मतलब सोल का जो मुंह बड़ा खुलता है, और वांगलिंग के कमांड पर ये पूरे स्टॉर्म को निगल जाती है। डाविस्ट वाटर हंस रहा था कि नीदर बिस्ट इसे निगल नहीं सकती क्योंकि वो यूजलेस है, वो हेवन और अर्थ को ही डिवोर कर सकती है। और नीदर बिस्ट उसके बाद थोड़ा च्यूविंग करती है, मतलब जैसे खाने के बाद हम दांत वगैरह हिलाते हैं। और सभी लोग इसमें नीदर बिस्ट की तरफ ही देख रहे थे, चाहे वांगलिंग हो, डाविस्ट वाटर हो, मास्टर होंगशन हो। और अब ये डरने लगती कि यार सभी लोग मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं। अर्थ की बॉडी से एक दहाड़ निकलता है, मतलब अपने लाइफ टाइम में इतने लोग ने कभी भी इससे घूरा नहीं था, इसलिए ये डर रही थी। लेकिन अगर ये पहले वाली होती तो भाग जाती। अब क्योंकि वांगलिंग के साथ इसका कनेक्शन था तो वांगलिंग को ये अपना पेरेंट मान चुकी थी, तो फिलहाल ये वांगलिंग की तरफ चार्ज करती है। और कुछ लोगों के अंदर तो थोड़ा सा ग्रीड भी आता है, क्योंकि भाई ये इतने पावरफुल अटैक को डिवोर करके थी। मतलब खास करके ओल्ड मैन जो थे समन रिवर वाले जाउटी, वो भी सोचते हैं कि अगर ये मेरे पास होती तो मेरा स्ट्रेंथ कितना बढ़ जाता। मास्टर क्लाउड इसके भी आंखों में थोड़ा सा वो लालच आता है कि यार ये तो गोल्डन स्टॉर्म भी डिवोर कर जा रही है। मतलब जो लोग कहते हैं कि ये कमजोर है, ये वैसा नहीं है, बट होंगशॉन कहते हैं कि लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल्म उनका चॉइस गलत नहीं था। ये वांगलिंग इसने तो इस बीस्ट को अपना लाइफ इसेंस बीस्ट बना लिया। और ये वो जो कॉर्प सेक्ट वाले ओल्ड मैन थे उनकी तरफ देखते हैं, और वांगलिंग नीदर बीस्ट को ऐसा हल्का सा सहलाता है। अब इसका जो अंदर का डर था नीदर बीस्ट का वो शांत हो जाता है और इसका डर खत्म होने लगता है। लेकिन भाई फिर भी नीदर बीस्ट बहुत बड़ी थी, तो लोग और हैरान थे कि इतना पावरफुल बीस्ट और इस बंदे का मतलब लाइफ एसेंस बीस्ट है। लेकिन फिर भी भाई जब ये बीस्ट आती है तो एक शॉक वेव फैलता है जो कि वांगलिंग का ही बॉडी झेल सकता था। और ये जब जाउडी देखता है और वो क्लाउड है तो उनकी फट जाती है कि इनका बॉडी इतना पावर झेल ही नहीं सकता। जिनके अंदर भी लालच आया था वो खत्म हो जाता है, क्योंकि जब वो चिल्लाती है नीदर बीस्ट डर के मारे तो वो जो पावर निकलता वही नहीं झेल सकते थे ये लोग। और वांगलिंग के कमांड पर ये फिर से एक बार दहाड़ मारती है और इसके बॉडी पर अब कुछ बाल वगैरह भी आ चुके थे और इस समय गुस्से में थी। और डाविश वाटर को अब समझ में आता है और डाविश वाटर धीरे धीरे पीछे हट रहा था, बट वांगलिंग तैयार था। ये डाविश वाटर पर चार्ज करता है। डाविश वाटर भागते भागते थोड़ा सा ब्लड वॉमिट करता है। ये थोड़ा ब्लैकिश पर्पल ब्लड था, इसके अंदर से कोल्ड ऑरा बाहर आ रहा था और एक सीलिंग टेक्निक बनाता है। और उसके अंदर से हीट भी निकल रहा था, मतलब कोल्ड ऑरा कभी हीट ऑरा, ठंडा गर्म ठंडा गर्म। और ये वांगलिंग की तरफ बढ़ा देता है और वांगलिंग बदले में एक पंच मार देता है। और पहले वो जो बंदे का अटैक था डाविश वाटर का, वो बर्फ में बदल जाता है एक आइस स्कल्पचर में, और फिर इसे ये एक्सप्लोड करवाने लगता है। बट वांगलिंग का पंच उसे ब्लॉक कर देता है और डाविश वाटर पे चार्ज करता है। अब इस बार डाविश वाटर की मानो नसें फट जाएंगी, एक एक हड्डियां फूटने लगती है और शरीर ऐसा मतलब चारों तरफ फैल जाता है। अब इसका इसका ओरिजिन सोल बचा था, वो भागता है, काफी डर में था। और वांगलिंग इसी समय का तो वेट कर रहा था, कोई इसे रोक नहीं सकता था। बहुत लोगों का ध्यान अब इस बैटल पे आ ही चुका था और वांगलिंग एक बैटल गॉड के समान था। और वांगलिंग बोलता है कि डाविश वाटर तुमने मुझे मजबूर किया है, तुम्हारी वजह से मैं मरते मरते बचाऊं, और तुम्हें क्या लगा था ऐसा दिन आएगा नहीं, ये कर्मा है और आज मैं तुम्हारा लाइफ लेके रहूंगा। अब ये चिल्लाता है कि नहीं तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं गॉड सेक्ट का एल्डर हूँ, थर्ड स्टेप कल्टिवेटर हूँ, जो कि बैटल कर सकता है इनर रियल्म के लिए। और ये बोलता भी है कि मैं तुम्हारा भी स्लेव बनने को तैयार हूँ, मुझे मत मारो। और उधर नीदर बिस्ट बाकी कल्टिवेटर्स को देख रही थी, बस वांगलिंग बोले और ये रश कर दे। और नीदर बिस्ट को ये नहीं पता चलता, मतलब वांगलिंग जब मूव करता है इसके थोड़े रिएक्शन स्लो है, तो अब ये देखती कि सभी लोग इसकी तरफ नहीं देख रहे बल्कि पीछे देख रहे हैं, तो ये उस तरफ देखती है और फिर से डरने लगती है क्योंकि वांगलिंग इससे दूर था और जो इसके ऊपर बाल आ गए थे वो गायब होने लगते हैं। और ये फिर से वांगलिंग की तरफ पड़ती है और वांगलिंग इधर डाविश वाटर की तरफ चार्ज करता है जो कि भाग रहा था, और एक फिर से पंच मारता है कि ये लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल्म के लिए। अब इस बार क्योंकि अब ये सोल के फॉर्म में था तो इसके सोल इसेंसेस इसके मुंह से बाहर आने लगते हैं इस पंच की वजह से। और ये बोलता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं थर्ड स्टेप कल्टिवेटर हूँ। बट वांगलिंग एक और पंच मारता है और बोलता है ये पंच ली कियानमे के लिए। इसके जो पैर थे वो एक्सप्लोड कर जाते हैं। चीख रहा था, ये चिल्ला रहा था कि मुझे अपना स्लेव बना लो, तुम्हारा स्ट्रेंथ बढ़ेगा ही। और वांगलिंग एक और पंच मारता है कि ये जो तुम अभी ओरिजिन सेक्ट को मारने को देख रहे थे, अब धीरे धीरे इसका ओरिजिन सोल ऐसा लग रहा था खत्म ही हो जाएगा। और वांगलिंग एक और पंच मारता है कि ये गोल्डन स्टॉर्म जो अभी तुमने एक्टिवेट किया था, इसका लेफ्ट आर्म एक्सप्लोड कर जाता है। और एक पंच और मारता है ये मेरे लिए। इसके दिल में एक होल हो जाता है और ये पंच ये बोलता है कि ये तुम्हें मारने के लिए, किसी और के लिए नहीं। बट तभी जब डाविश वाटर को लगता है ये पंच लगा तो मैं गया, ये बोलता है कि मैं मूविंग में से कनेक्टेड हूँ, तुम मुझे मारोगे तो वो भी मरेगी, वो तो तुम्हारी वुमेन है ना, मारो मुझे मारो। अब वांगलिंग का जो पंच था ये 3 इंच पहले डाविश वाटर के रोक देता है।
डाविस्ट वाटर हैरान था और स्माइल भी करता है। अरे मुझे मारो, क्यों अब नहीं मारना है? और ये बोलता है वो बेवकूफ़, मूविंग में उसको पता ही नहीं कि मैं उसको यूज़ कर रहा था। मैंने उसका कल्टीवेशन तो रिकवर करने के लिए रिसोर्सेज दिए, बट ये पिल भी दिया था ताकि हमारे ओरिजिन सोल्स कनेक्टेड हो जाए। वो तो मेरी असली टालिस्मैन है, मतलब ट्रम्प कार्ड है। और ये हंसता है। और इस समय मूविंग में को दिखाया जाता है जिसके चेहरे पर बहुत सारे ब्लडी मार्क्स आ चुके थे। चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था। और इस समय ये बाहर निकलती है और वांगलिंग को देखती है, बट हंसती तो है लेकिन वो मृत्यु के समान था। और कहती है मुझे पता है तुम वैसे भी मुझे हेट करते हो, ल्यूमे की वजह से तुम्हारे दिल में हमेशा दर्द रहता है, क्योंकि ल्यूमे मैं ही तो हूँ। मतलब समय के साथ तो मैं ऐसा भी बोल गई थी कि मैं मूविंग में हूँ, मुझे लगता था कभी कभी मैं ल्यू में ही हूँ। शायद मैं ल्यू में बनना भी चाहती थी। मुझे पता है हमारे बीच में कुछ नहीं है, मुझे पता है बस पिंगेर की वजह से हम स्ट्रेंजर्स बन गए। मैं पिल लेना नहीं चाहती थी, बट मैं थक चुकी हूँ। वैसे भी ब्रिलियंट वॉइड खत्म हो चुका है, मैं अकेली बची हूँ। कल्टीवेशन रिकवर करके क्या ही करूँगी? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे बच्चे को देखना है, बट वो भी मैं नहीं देख सकती। और हमारा रिलेशन तुम्हारे दिल में कहीं ना कहीं छुपता है। तुम कहोगे नहीं, बट मुझे पता है। चलो इसी मेथड से मैं मर तो जाऊंगी। और ये मैं तुमको वो नहीं करती हूँ, मैं पिंगेर के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मैंने उसे बहुत तकलीफ दिया था। उम्मीद है कि अगर वो जागेगा तो तुम उसे बताओगे कि लीमुआनी उसकी माँ है। और जो 2000 का हमारा रिलेशन है, मरने के बाद ये खत्म हो जाएगा। तुम भी फ्री, मैं भी फ्री। और इस समय मूविंग में क्या को मैं आंसू थे। और ये अपने राइट हैंड से अपने थर्ड आई को टच करती है। डाविश वाटर चौंक जाता है, क्योंकि अगर वो मरेगी तो ये भी मर जाएगा। अब वांगलिंग का जो पंच था, जो कि डाविश वाटर से 3 इंच पहले रुक गया था, यह बढ़ा देता है और लेफ्ट हैंड को आगे बढ़ाता है। और मूविंग में जो कि अपने एक हाथ को उंगली को बढ़ा रही थी थर्ड आई को टच करने के लिए, वो अचानक से फ्रीज हो जाती है। और डाविस्ट वाटर के जो सोल में से एक फोर्स निकलता है और इसके सोल को ये इरेज करने लगता है अपना वांगलिंग राइट हैंड से। और ये मर चुका था, मतलब डाविस्ट वाटर। जैसे ही वो मरता है, वांगलिंग एक मंत्र पढ़ता है जो कोई नहीं समझ सकता था। ये एंशियंट गॉड लैंग्वेज में था। बस वो जो 9 स्टार का एंशियंट डीमन प्रकट हुआ था घोस्ट सेक्ट से, वो हैरान था इस मंत्र को सुन के कि यार ये तो एंशियंट ऑर्डर का लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन स्पेल है। मतलब इसने सुना था और आज ये देख रहा था। और ये एंसेस्टर्स यूज कर पाते थे। और ये वांगलिंग को येमो के इनहेरिटेंस से मिला था। लिमुआन के लिए सही नहीं था, लेकिन वांगलिंग ये जो डाविश वाटर का वाइटलिटी फोर्स था, ये मूविंग में ट्रांसफर कर सकता था, जो कि एक दूसरे से क्योंकि कनेक्टेड हो गए थे। क्योंकि डाविश वाटर का सोल तो खत्म हो चुका था, बट वाइटलिटी अभी भी था, क्योंकि वांगलिंग उसे पूरा डिस्ट्रॉय नहीं करता है, उसके वाइटलिटी इन सेंस को मूविंग में से लिंक कर देता है। पहले होता तो शायद वांगलिंग ना कर पाता, लेकिन अब इनहेरिटेंस के बाद ये बहुत स्ट्रांग हो चुका था। मूविंग में जिसे ये स्टॉप स्पेल से रोक दिया था, अब डाविश वाटर का एसेंस इसके अंदर एंटर कर जाता है, वाइटलिटी फोर्स, एक स्ट्रेंज मेथड से। और वांगलिंग बोलता है, न तो तुम मुझे वो करती हो, न तो पिंगेर को। और स्टॉप स्पेल को हटा देता है। उधर नीदर बीस्ट भी इसके करीब आ चुकी थी, उसका डर थोड़ा शांत हो जाता। और मानो वो कंप्लेन कर रही हो वांगलिंग से कि आप मुझे छोड़ के क्यों गए। और फिर से इसका कॉन्फिडेंस आने लगता है, इसके बाल फिर से फर जो होते हैं वो आने लगते हैं। और इस समय जो भी डीमन सेक्ट के कल्टिवेटर्स हैं, वांगलिंग को लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल्म बोल के ग्रीट करते हैं। इवन यहाँ के सेक्ट मास्टर भी, गॉड सेक्ट के भी लोग इसे वही बोल के ग्रीट करते हैं। क्लाउड सी के भी जो घोस्ट सेक्ट वाले थे, वो भी सेम करते हैं। यानी वो जो ग्रेट वॉइड आया था, सभी लोग इसे ग्रीट करते हैं। और इस समय लिंगडोंग हो या जाओजिन इसके बगल में आ चुके थे, बट थोड़े कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन थे। और इन्हें पता चलता है कि मतलब वांगलिंग का जो स्टेटस है इनर रियल में इतना नोबल है, लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल। लिंगडोंग का तो मतलब थॉट बहुत सिंपल था, क्योंकि वो पूरी तरह से रिफाइन हो चुका था, बट जाउसिन का भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। अब जाउडे भी इसे ग्रीट करता है, क्लाउडेज भी बोलता है कि वो थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, और स्माइल करता है। होंगशान अपना नाम बताते हैं कि मेरा लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल्म के साथ एग्रीमेंट था, और क्योंकि तुमने उनके स्लेव को मार दिया, क्लाउड सी को बचा लिया है, तो तुम इस जनरेशन के लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल्म हो, मतलब क्वालिफाइड हो। पर वो बताते हैं कि लेकिन जो आउटर रियल्म से बैटल है, हालांकि तुम्हारा स्टैंड ठीक है, ये 2 बंदे भी हैं तुम्हारे पास स्लेव्स, लेकिन फिर भी ये काफ़ी नहीं है। तो क्या आप तैयार हो, मतलब हमारे साथ पूरा डेथ बैटल करने के लिए आउटर रियल्म के साथ? अब जो कॉर्प सेक्ट वाले थे ओल्ड मैन, वो भी अपना नाम बताते हैं, मास्टर साउथ क्लाउड। और ये बताते हैं कि मैंने होंगशान से सुना था कि तुम आउटर रियल्म गए थे, तो आउटर रियल्म का स्ट्रेंथ कैसा है? धीरे धीरे मतलब इनका डिस्कशन होता है और बाकी लोग अपना यहाँ से निकल लेते हैं। और वांगलिंग जो बताता है उसे सुनकर होंगशान हो या साउथ क्लाउड, ये काफ़ी सीरियस हो जाते हैं। जितना इन्होंने सोचा था उससे भी ज़्यादा आउटर रियल्म वाले पावरफुल थे। और ये बोलते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया कि ग्रेट डेवसेलेशन यानी पॉइजन मास्टर और वो जो 2 5 मास्टर्स में से एक हैं, उन्हें ट्रैप करके, ये तो बैटल और सीरियस हो जाता। और ये बोलते हैं यार ये नीदर बीस्ट मैंने जो मेरी मेमोरीज हैं उससे काफ़ी अलग दिख रही है, ये गोल्डन स्टॉर्म को डिवोर कर गई, तो तुम्हें थोड़ा ऑब्जर्व करना चाहिए। और ये जो गोल्डन बेल था, ये एंशिएंट सेलेस्टियल रियल्म का था। और जितना मुझे समझ में आ रहा था, ये हमें इसलिए मिला था, मतलब उस स्लेव को, डॉविस्ट वाटर को, ताकि हम इसे यूज़ कर सकें, बट उसने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर ये लूफू के द्वारा बताए गए 7 कलर्ड रियल्म के बारे में बात करते और बोलते हैं कि टेंशन मत लो, जो अलायंस हेडक्वार्टर में वो जो एक और है उसका मैं
देख कर लेता हूँ, बाकी हम सर्च करेंगे कहाँ कहाँ पर है। अब मास्टर होंगशान जो थे वो टाओलुओ की तरफ देखते टाइओलुओ कि तुम्हारा आधा सेल जब आउटर रियम से वॉर खत्म हो जाएगा तो रिलीज कर दिया जाएगा। टाओलुओ मान जाता है और इस समय वांगलिंग इनसे बात करने के बाद मू बिंगमे की तरफ देखता है जो कि अभी कल्टीवेट कर रही थी वो स्पेस जो खुला था। फिलहाल ये नीदर बीच लिंगडोंग और जाउजिन को रख लेता है और यहाँ से निकल जाता है। और वांगलिंग जाने से पहले क्योंकि इसका डिवाइन सेंस बहुत पावरफुल था और बोलता है कि ये गॉड सेक्ट लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल्म ने बनाया था पिछले वाले, और क्योंकि मैं इस जनरेशन का लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल्म हूँ तो मैं गॉड सेक्ट को ऑर्डर देता हूँ कि मूविंग में की बात सुननी है और मैं मूविंग में को यहाँ का सेक्ट मास्टर बनाता हूँ। ओरिजिन सेक्ट वाले गॉड सेक्ट के साथ मर्ज हो जाएंगे। और जैसे ये बात सभी लोग सुनते हैं वो हाँ में जवाब देते हैं। फॉग जो था पहले से काफ़ी कम हो चुका था और वांगलिंग का अब ध्यान अपने ब्रिलियंट वर्ल्ड स्टार सिस्टम जिसे हम अलायंस स्टार सिस्टम भी कहते हैं उस पर फोकस होता है। और ये अपने ब्रदर किंगशुई को याद करता है कि उस समय मेरे पास स्ट्रेंथ नहीं था कि मैं आपको आगे बचा पाऊँ, लेकिन अब मैं शायद कर पाऊँ। तो अब ये उस तरफ बढ़ जाता है। लेकिन इस समय क्लाउड सी स्टार सिस्टम में कुछ चेंजेस होते हैं। रियल्म सीलिंग फॉर्मेशन की तरफ से एक शॉकिंग स्वॉर्ड एनर्जी आ रहा था इधर, जो कि शायद मून क्लैन के लोग कंट्रोल कर रहे थे। और इस समय एक एंशिएंट वॉइस उनको सुनाई देने को मिलती है, मतलब मून क्लैन वालों को, कि सॉवरेन काउंसिल ने सभी मून क्लैन बंदों को बुलाया है। आप लोगों को ईस्टर्न पार्ट में गैदर होना है और इनर रियल्म से बैटल करना है। मून क्लैन वाले वैसे भी इस समय का लंबे समय से वेट कर रहे थे। ऐसे ही करके यह हेवनली सोल क्लैन वालों को, टाई क्लाउड क्लैन को, फायर स्पैरो क्लैन को, बाकियों को गैदर करने लगते हैं ईस्टर्न साइड से अटैक करने के लिए। जैसे कुछ पावरफुल लोग आते हैं, मास्टर एनलाइटन ईस्ट, ओल्ड मैन नानजाओ, ग्रैंड मास्टर युनलो, वो भी इस बैटल में स्ट्रेटेजिस्ट रहेंगी। और आदेश इनको मिलता है कि अपने रास्ते बनाओ, स्लॉटर करते हुए घुस जाओ, ताकि उन्हें पता चले कि हमारा एंशिएंट स्टार सिस्टम कितना पावरफुल है। और रैंकिंग खोलो 1000 के अंदर में, मतलब जो जितने लोगों को मारेंगे उन वो लोग सेलेस्टियल कॉन्कुबाइन का डिसाइपल्स बन सकते हैं। और हर जो टॉप 10 में आएंगे उन्हें एक एक रियल मिल जाएगा। और जो टॉप 3 में आएंगे, थर्ड स्टेप कल्टिवेटर तो होंगे ही, उन्हें डाओ स्पिरिट्स मिलेंगे रैंक 10 के। और अगर वो रैंक मतलब थर्ड स्टेप कल्टिवेटर नहीं तो वो सॉवरेन का डिसाइपल बनेंगे। और जो रैंक 1 पर आएगा उसे कल्टिवेशन कपल भी मिलेगा सेलेस्टियल प्रिंसेस के रूप में। तो ये सब चीज़ें फैला दी जाती हैं आउटर रियल में। एक चीज़ और चल रहा था, जो भी तुम्हें अंदर में पसंद है उसे लूट लो। और एक और नाम चल रहा था, वहाँ पर एक बंदा है वांगलिंग करके, उसने इसके अतर थंडर क्लैन को डिस्ट्रॉय किया था, मून क्लैन के ब्रांच को भी एक डिस्ट्रॉय कर दिया था और बहुत सारे आउटर रियल्म के लोगों को मारा था। तो जो इसे मारेगा उसके लिए अच्छा रिवॉर्ड था। मास्टर एनलाइटन ईस्ट को दिखाया जाता है जो कि आर्केन वॉइड के अर्ली फेज में थे। एंशिएंट 5 मास्टर्स में से एक नहीं थे, लेकिन आर्केन वॉइड का पावर बहुत खतरनाक होता है। फिर यहाँ पर एस्ट्रीम नानझाओ थे, पावर लेवल ज़्यादा नहीं था, स्पिरिट वॉइड के अर्ली फेज में थे, लेकिन इनका भी पॉइजन काफ़ी फेमस था, जैसे कि पॉइजन मास्टर थे उनके जैसा ही। और 2 और लोग थे फायर स्पैरो क्लैन के। और इस समय ये लोग फॉर्मेशन की तरफ देख रहे थे किलिंग इंटेंट के साथ। और इनके पास में वही ग्रैंड मास्टर युनलुओ खड़ी थी। मानस समय इनके हाथ काफ़ी तेज़ी से मूव कर रहे थे, ये फ्यूचर देखने की कोशिश कर रही हूँ और काफ़ी चिंतित थे। और इस समय एनलाइटनिस्ट स्माइल करते हैं कि ग्रैंड मास्टर युनलुओ थैंक्स, आपने बताया हमें कि इनर रियल्म वालों को वो जो 7 कलर्ड रियल में जो सॉवरिन ने सेटअप किया था उसके बारे में पता चल चुका है। लेकिन उससे क्या ही फर्क पड़ेगा, उन्हें क्या पता कि सॉवरिन का रियल प्लान क्या है। ग्रैंड मास्टर युनलुओ स्माइल करती है और समझाती है इस बैटल का पर्पस मारना नहीं है, बल्कि वो जो ट्रांसफर एरे है उसे सेट डाउन करना है। और एक चीज़ मेन है, वो वांगलिंग मरना चाहिए, वो सरवाइव नहीं करना चाहिए। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।